का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। 16वां रोजगार मेला में पीएम ने 51,000 जॉब लेटर बांटे। कहा, युवाओं का कौशल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी। अब तक 9.73 लाख लोगों को मिला रोजगार। जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने की तैयारी शुरू। लोकसभा में आएगा प्रस्ताव। सांसदों के कराए जा रहे हैं साइन। 21 जुलाई से शुरू होगा मानसून सत्र। चंडीगढ़ मनाली एनएच पर भूस्खलन, लंबा जाम लगा। पंडोह डैम के पास हाईवे बंद। कंटोला कमांड रूट से जाने की सलाह। मलबा हटाने के काम शुरू। दिल्ली के सीलमपुर में गिरी 4 मंजिला इमारत। अब तक 4 लोगों के मलबे में 4 लोगों को निकाला गया। 5 से 6 लोग अभी भी मलबे में दबे। अहमदाबाद में विमान हादसे की रिपोर्ट का एनालिसिस। दावा प्लेन के बंद हो गए थे फ्यूल स्विच। पायलट ने दोबारा चालू किए लेकिन देर हुई। भारत में तेजी से फैल रहा नया कोरोना वेरिएंट XFG। अब तक 206 मामले आए सामने। बुजुर्गों और बीमार लोगों को ज्यादा खतरा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबर विस्तार से। हरिद्वार से अहम खबर। रोड डिवीजन से नाराज शिव भक्तों का गुस्सा फूटा है। आपको बता दी अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सड़कों पर कांवड़ रखकर किया गया है जाम। कांवड़ियों को मनाने के लिए प्रशासन कोशिश कर रहा है। जाम से यातायात पूरी से ठप नजर आया है। कांवड़ियों की शिकायत, जिन रास्तों से भेजा जा रहा है वहां न तो पानी की व्यवस्था है और न ही छाया। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर फिलहाल मौजूद है। कांवड़ियों ने बीच हाईवे पर बैठकर जताया विरोध। बोले, सुविधा नहीं, दूरी ज्यादा। कांवड़ियों ने बीच हाईवे पर बैठकर जताया विरोध। रोड डिवीजन को लेकर नाराज कांवड़िए सड़कों पर कांवड़ रखकर लगाया जाम। कांवड़ियों को मनाने की कोशिश की जा रही। जाम से यातायात पूरी तरह से ठप। तो कांवड़ियों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। हरिद्वार से खबर आपको दिखा रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। कांवड़ियों को मनाने का प्रयास प्रशासन कर रहा है। कांवड़ियों ने बीच हाईवे पर बैठकर जताया है विरोध। तो रोड डिवीजन से नाराज शिव भक्तों का फूटा है गुस्सा। नाराज कांवड़ियों को मनाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन मौके पर मौजूद है। सड़कों पर कांवड़ रखकर
जाम लगाया। मनोज कश्यप हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, कांवड़ियों का गुस्सा फूटा है, एक तो अव्यवस्थाओं को लेकर, दूसरी बात सड़क के डिवीजन को लेकर कांवड़िये नाराज हैं। इस दौरान उनके द्वारा जाम भी लगाया गया, प्रशासन मौके पर मौजूद है, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए मनोज, जिस तरीके से कुछ तस्वीरें सामने आई थी, आज सावन माह का दूसरा दिन है। दूसरे दिन भी यहाँ पे जो सिर्फ कांवड़िए भारी संख्या में हरिद्वार पहुंचे, यहाँ से गंगा जल लेकर अपने गणतव्य की ओर रवाना हुए। कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए यहाँ पे पुलिस प्रशासन ने सड़कों पे कई फेरबदल किए गए हैं। इसी को लेकर यहाँ पे कांवड़ियों का गुस्सा देखने के लिए मिला था। यहाँ रोड डाइवर्जन को लेकर जो कांवड़िए से भड़क गए, तो यहाँ पे बीच सड़क पे गंगा जल रथ का जाम लगा दिया गया था। हालांकि पुलिस कल मौके पर पहुंचे और यहाँ पे जो पुलिस के अधिकारी थे वो मौके पर पहुंचे, यहाँ पे कांवड़ियों को समझाने का प्रयास किया जाता। हालांकि घंटों की मशक्कत के बाद जब पुलिस अधिकारी पहुंचे और कांवड़ियों को समझाया, तो यहाँ पे जाम खुलवा दिया गया। फिलहाल जो तमाम सड़कें थी वो पुनः दोबारा से शुरू कर दी गई। यहाँ पे जाम लगा था वो यहाँ पे खुल चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि जिस तरीके से कांवड़ियों ने यहाँ पे गंभीर आरोप पुलिस के ऊपर लगाया कि पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज की गई और पुलिस जिस सड़कों से कांवड़ियों को भेज रही, वहाँ पे जो भौतिक सुविधाएं होती है, शौचालय की सुविधा है, सुविधा वहाँ पे नहीं है, दुकानें वहाँ पे नहीं है, और कहीं ना कहीं कांवड़ियों की तमाम जो अन्य सुविधाएं होती है वो उस सड़क पे नहीं है। तो इस वजह से लेके यहाँ पे कहीं ना कहीं कांवड़ियों का विरोध देखने के लिए मिला था। खास तौर से कांवड़ियों के द्वारा ये बात भी बताई गई है कि जिस सड़क से पुलिस के द्वारा कांवड़ियों को भेजा जा रहा है, उसकी जो दूरी है वो भी कई किलोमीटर लंबी हो जाती है जिस सड़क से कांवड़ियों को भेजा जाता है। तो इसी को लेकर यहाँ पे कांवड़ियों ने बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया था, जिसके बाद यहाँ पे मौके पे जो एसपी ट्रैफिक थे जितेंद्र मेहरा, वो यहाँ पे पहुंचे थे, पुलिस अधीक्षक यहाँ पे पहुंचे थे, कई पुलिस के अन्य अधिकारी यहाँ पे पहुंचे थे। यहाँ पे जो अन्य जो टीमें बनाई गई है वो यहाँ पे पहुंची थी, LIU यहाँ पे पहुंचे थे। तमाम लोगों के द्वारा, स्थानीय लोगों के द्वारा कांवड़ियों को समझाने का प्रयास किया गया, जिसके बाद यहाँ पे कांवड़ियों ने अपनी समझदारी दिखाते हुए जो सड़क की वहां से हटकर जाम को खुलवा दिया गया है। जी मनोज कश्यप, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल प्रशासन ने जाम खुलवाया, कांवड़ियों को मनाने का प्रयास किया गया है, कांवड़ियों को मनाकर जाम खुलवाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं कांवड़ियों का गुस्सा जरूर फूटा है। व्यवस्था को लेकर और रोड डिवीजन को लेकर कांवड़ियों का गुस्सा फूटा है। उनका कहना है कि जिस मार्ग से उनको रास्ता दिया गया है वो मार्ग दूरी भी है, वहाँ पर उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, तो सड़कों पर कांवड़ रखकर जाम लगाया कांवड़ियों ने। फिलहाल प्रशासन मौके पर पहुंचा और जाम खुलवाकर आवागमन को रास्ता साफ किया है। प्रशासन ने आवागमन सुचारू किया है। कांवड़ियों की शिकायत जिन रास्तों से भेजा जा रहा है उनको, उन रास्तों पर सुविधाओं का अभाव है, वहाँ न तो पानी की व्यवस्था है, न छाये की व्यवस्था है। जिस रास्ते से उनको भेजा जा रहा है, तो प्रशासनिक अधिकारी हालांकि मौके पर मौजूद है। नाराज कांवड़ियों को मनाया गया है, रास्ते को खुलवाया गया, रास्ता सुचारू किया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की नाम वापसी प्रक्रिया रामनगर विकास खंड में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई है। 2 दिनों में कुल 67 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन वापस ले लिए हैं। इनमें ग्राम प्रधान पद के 38, ग्राम पंचायत सदस्य पद के 10 और क्षेत्र पंचायत सदस्य BDC पद के 19 नामांकन शामिल हैं। क्यारी टेढ़ा से BDC पद पर संजय नेगी और उदयपुर बंदोबस्ती से ग्राम प्रधान पद पर रेखा देवी निर्विरोध निर्वाचित घोषित हुई हैं। अब बचे हुए प्रत्याशियों को 18 जुलाई को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। चुनाव अधिकारी एवं अधिशासी अभियंता
प्रिया सैनी ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता व नियमों के अनुसार आगे बढ़ रही है। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के तहत शेष चुनावी कार्रवाई संपन्न कराई जाएगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दो दिवसीय लखनऊ दौरा शाम 5:30 बजे सरस्वती शिशु मंदिर पहुंचेंगे राजनाथ। गुरु दक्षिणा कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। काली जी मंदिर परिसर में नए ब्लॉक का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे मौजूद। आरएसएस प्रचारक स्वांत रंजन देंगे बौद्धिक वक्तव्य। निराला नगर में होगी कार्यक्रम की मुख्य गतिविधियां। संघ के संस्कार और परंपराओं को मिलेगा मंच। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राजधानी लखनऊ से अहम खबर, जहां केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह का बयान सामने आया। पीएम मोदी का सपना साकार हो रहा है। ललन सिंह ने यह बात कही। आत्मनिर्भर भारत में यूपी की ग्रामीण अग्रणी भूमिका है। आपको बता दें, ललन सिंह योगी की कार्यक्रम में विशेष रुचि। योगी आदित्यनाथ लोकसभा में भी मुखर रहे हैं। ललन सिंह ने बात कही। पशुपालन सीएम योगी की प्राथमिकता है। यह कार्यक्रम पूरे प्रदेश तक पहुंचेगा। दुग्ध उत्पादन में यूपी का बड़ा योगदान। पशु नस्लों के विकास से होगा एक्सपोर्ट में इजाफा। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। कानपुर में सड़क बनी कुश्ती का मैदान। आपको बता दें, वाजिद नगर कॉलोनी में प्लास्टिक के पाइप और बेल्टों से मारपीट। युवकों के झगड़े में महिलाएं भी हुई शामिल। 10 मिनट तक सड़क पर चली जमकर मारपीट। सूचना पर पहुंची पुलिस को देख बदमाश फरार हुए। जाजमऊ के वाजिदपुर क्षेत्र में रोजाना होते हैं विवाद। बार बार झगड़े के बावजूद नहीं होती है कोई कार्रवाई। स्थानीय लोगों में बढ़ती असुरक्षा की भावना। जाजमऊ के वाजिदपुर क्षेत्र में रोजाना होते हैं विवाद। स्थानीय लोगों में बढ़ती असुरक्षा की भावना। कानपुर में सड़क बनी कुश्ती का मैदान। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। युवकों के झगड़े में महिलाएं भी शामिल। दस मिनट तक सड़क पर चली जमकर मारपीट।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर से अगली खबर, जहां कुछ घंटों की बारिश में जर्जर मकान का छज्जा गिरा है। छज्जा के नीचे खड़ा युवक मलबे की चपेट में आने से घायल हुआ है। करीब 100 साल पुराना बताया जा रहा है जर्जर मकान। पुलिस ने मकान में रहने वालों को रेस्क्यू कर निकाला है। नगर निगम की टीम को भी दी गई है मामले की सूचना। अनवरगंज थाना क्षेत्र के आलम अगली खबर का रुख करेंगे। मेरठ में झगड़ा सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर हमला। जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच हो रहा था झगड़ा। पुलिस पर ही लोगों ने कर दिया हमला। आपको बता दें, हमले में 2 सिपाही मारपीट से घायल हुए हैं। किसी ने मारपीट का वीडियो बनाकर वायरल किया है। पुलिस आरोपितों पर मुकदमा दर्ज कर तलाश में जुटी है। जानी थाना क्षेत्र के जानी कला गांव का ये पूरा मामला। ये तस्वीरें सामने आ रही है, मेरठ से आपको दिखा रहे हैं। जमीन को लेकर 2 पक्षों के बीच हो रहा था झगड़ा। पुलिस पर ही लोगों ने कर दिया हमला। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2 पक्षों में विवाद हो रहा था। हमले में 2 सिपाही भी घायल हुए हैं। सिपाही पर दोनों पक्षों ने हमला कर दिया। हमले में 2 सिपाही घायल हुए हैं। मारपीट के दौरान पुलिस पहुंची। इस दौरान पुलिस पर भी हमला किया गया। किसी ने मारपीट का वीडियो बनाकर वायरल किया है। तो पुलिस आरोपितों पर मुकदमा दर्ज कर तलाश में जुटी हुई है। तो जानी थाना क्षेत्र के जानी कला गांव का यह पूरा मामला है। पुलिस पर ही लोगों ने हमला कर दिया। हमले में 2 सिपाही मारपीट से घायल हुए हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं। किसी ने वीडियो बनाकर वीडियो को वायरल किया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। पुलिस के साथ किसी ने मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया। बुलंदशहर से अगली खबर है, जहां कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन की बैठक हुई। आपको बता दें 24 घंटे तैनात रहेंगे पुलिसकर्मी। कड़ी निगरानी के आदेश। कांवड़ मार्गों पर लगे 4000 सीसीटीवी, ड्रोन से भी निगरानी। बिजली के खंभे पॉलीथीन से किए गए कवर। मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों पर खास तो बुलंदशहर से हम खबर कांवड़ यात्रा को लेकर 24 घंटे तैनात रहेंगे पुलिसकर्मी। कड़ी निगरानी के आदेश दिए गए। कांवड़ मार्गों पर लगे 4000 सीसीटीवी, ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। पुलिस प्रशासन सख्त है। बिजली के खंभे पॉलीथीन से कवर किए गए ताकि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना न घटित हो। कांवड़ मार्गों पर लगे हैं 4000 सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। बिजली के खंभे पॉलीथीन से कवर किए गए हैं।
मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों पर खास नजर बनी हुई है पुलिस और प्रशासन की। आपात स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचना देने की अपील की गई। तो बुलंदशहर से हम खबर कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन की बैठक। 24 घंटे तैनात रहेंगे पुलिसकर्मी, कड़ी निगरानी के आदेश दिए गए। बिजली के खंभे पॉलीथीन से कवर किए गए हैं। और अगली खबर अलीगढ़ से। नगर निगम सफाई कर्मियों ने किया जोरदार प्रदर्शन। शास्त्री गेट चौराहे पर मांगों को लेकर जारी रहा विरोध प्रदर्शन के चलते कांवड़ियों को करना पड़ा दिक्कतों का सामना। वेतन कटौती से क्षुब्ध होकर सड़क पर उतरे सफाई कर्मचारी। झाड़ू से लैस होकर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे हैं सफाई कर्मचारी। प्रदर्शनकारियों ने कांवड़ियों व एम्बुलेंस को रास्ता दिया। वहीं जाम की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी। सफाई कर्मचारियों को समझाने का प्रयास जारी है। ठेकेदार फर्म सुखमा पर लगाया गया मनमानी का आरोप। प्रदर्शनकारियों ने कांवड़ियों व एम्बुलेंस को रास्ता दिया है। जाम की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस के अधिकारी। सफाई कर्मचारियों को समझाने का प्रयास फिलहाल जारी है। तो प्रदर्शनकारियों ने कांवड़ियों व एम्बुलेंस को रास्ता दिया है। ये जाम इसलिए लगा रखा है कि कल हमारी सैलरी आई है और सैलरी हमारी कट के आई है। इसमें परसेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1000 कर्मचारी करीब है। वो तो उसमें हमारे किसी की 4000 आई है, किसी की 5000 आई है, किसी की 6000 आई है। लगभग जैसे उनको जितनी काटनी थी, जैसे लोगों की वैसे ही सैलरी काटी है। और उसमें टाइम टेबल का भी कोई हिसाब किताब नहीं है कि क्या बजे छोड़ेंगे। वो बुलाने का तो टाइम है पर छोड़ने का टाइम नहीं है उनका। दूसरे नंबर, ये अपने मनमानी से काम करवा रहे हैं। मनमानी से ही जो इनके मन में है वो ही काम कर रहे हैं। ये आप लोगों को जब जॉब पे रखा गया था कितनी सैलरी बताई? जब हम जॉब पे थे तो हम नगर निगम में थे और हमारे डॉक्यूमेंट्सों का मिसयूज करके, क्योंकि हमारे को बताया था कि आपकी सैलरी रुक जाएगी, आपका पीएफ रुक जाएगा, आपका जो पीएफ का वगैरह कटता है वो आपका रुक जाएगा। तो हमने इनको डॉक्यूमेंट्स दे दिए थे। इसलिए लगा रखा है क्योंकि इन्होंने 2 महीने से हर बार झूठे वादे करते हैं और ये हर बार सैलरी काट देते हैं। 30 दिन आदमी पूरी ड्यूटी करता है और उसके कम से कम 10 दिन की तनख्वाह काट देते हैं। और इनका कहना यह है कि जो ज्यादा नेतागिरी दिखाएगा उसकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। और इनकी मानसिकता इतनी गंदी हो चुकी है उच्च अधिकारियों की। इनके साफ साफ खुले शब्दों में ये कहते हैं कि इनको सुबह 6 बजे से 2 बजे तक ड्यूटी कराओ, ना तो इनके बच्चे स्कूल जा पाएंगे, ना ही उनको लेके जाएंगे। और जब ये हमारे बच्चे स्कूल ही नहीं जा पाएंगे तो हमारे घर में कोई पढ़ेगा लिखेगा ही नहीं। तो ये गंदी नाली में रहेंगे। नगर निगम में साफ सफाई करेंगे, ना हमारे घर में कोई डॉक्टर बनेगा, ना कोई इंजीनियर बनेगा, ना कोई IAS IPS कोई अधिकारी बनेगा। इनकी मानसिकता इतनी गंदी हो चुकी है। ये कहते हैं कि ये बाल्मीकि हैं, इनको नीचे ही रहने दो, सर पे मत चढ़ाओ। और अगली खबर कन्नौज से, जहां जमीन विवाद में खूनी संघर्ष देखने को मिला। 2 पक्षों में जमकर पथराव हुआ है। इस दौरान हथियार भी चले हैं। निषाद पार्टी महिला जिलाध्यक्ष समेत 9 लोग घायल हुए हैं। कई पुरुषों व महिलाओं के सिर फटे हैं, अस्पताल जिनको भेजा गया है। छिबरामऊ के कुंवरपुर बनवारी गांव का यह पूरा मामला है। पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच जारी है। तो कई पुरुषों व महिलाओं के सिर फटे हैं, अस्पताल उनको पहुंचाया गया है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच कर रही है। 2 पक्षों में जमकर पथराव हुआ है। हथियार भी धारदार हथियार चले हैं। निषाद पार्टी महिला जिलाध्यक्ष समेत 9 लोग घायल हुए हैं। कई पुरुष व महिलाओं के सिर फटे हैं, अस्पताल उनको भेजा गया है। छिबरामऊ के कुंवरपुर बनवारी का यह पूरा मामला है। कन्नौज से हम खबर आपको दिखा रहे हैं। तो निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष सहित 9 लोग घायल हुए हैं। कई लोगों के सिर फटे हैं। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो पत्थरबाजी, धारदार हथियार से हमले किए गए हैं। निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष समेत 9 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है।
तो जमीन विवाद में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। कन्नौज से हम खबर आपको दिखा रहे हैं। 9 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद इसकी बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर बुलंदशहर से, जहां सावन महीने में शुरू हो चुकी कांवड़ यात्रा को लेकर बुलंदशहर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कमर कस ली है। पुलिस प्रशासन की ओर से पूरे जनपद में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और कांवड़ यात्रा के सुचारू संचालन को लेकर जनपद में 200 कांवड़ फैंटम्स और पीआरवी पुलिस रिस्पांस व्हीकल को कांवड़ मार्गों की निगरानी में तैनात किया गया है। ये फैंटम्स टीमें लगातार गश्त करेंगी और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल सहायता पहुंचाएंगी। एएसपी सृजुल सिंह ने खुद फैंटम टीम के साथ मिलकर कांवड़ मार्गों का जायजा लिया है और सभी अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक न होने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर साल लाखों श्रद्धालु कांवड़ यात्रा में शामिल होते हैं और उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। सुरक्षा व्यवस्था को हाईटेक बनाने के लिए पूरी पुलिस टीम लगी हुई है। सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर है। और कांवड़ यात्रियों के चलते हुए हमने लगभग 200 फैंटम और पीआरवी जगह जगह पर तैनात किए हैं। साथ ही साथ ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है और जगह जगह सीसीटीवी कैमरे भी हम लोगों ने इंस्टॉल करवाए हैं। कई सारी अस्थायी चौकियां बनाई हैं। साथ ही साथ कांवड़ मार्ग पे हमने साफ सफाई करवाया है और किसी भी तरह की कांवड़ श्रद्धालुओं को कोई भी दिक्कत ना हो, इसके लिए हम लोगों ने पूरी तैयारी की है। और अगली खबर बुलंदशहर से, जहां अय्यासी करते पकड़ा गया भाजपा का जिला मंत्री। शमशान घाट में संदिग्ध कार खड़ी देखकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे तो महिला के साथ अर्धनग्न अवस्था में दिखा भाजपा नेता। बीजेपी नेता राहुल वाल्मीकि वीडियो में पकड़े जाने पर लोगों के पैर पकड़कर माफी मांगता दिख रहा है। वायरल वीडियो में दुपट्टे से मुंह छिपाते दिख रहा है भाजपा नेता के साथ वाली महिला। वीडियो वायरल होने के बाद फरार बताई जा रही है। भाजपा का अय्यासी बाज जिला मंत्री भाजपा ने राहुल वाल्मीकि को दिया हुआ है अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला मंत्री पद का दायित्व। भैया मैं तुम्हारे पैर पकड़ूं। वीडियो सामने आने के बाद भी शिकारपुर पुलिस ने नहीं लिया कोई एक्शन। शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव कैलावन स्थित शमशान का बताया जा रहा है ये वीडियो। तो राहुल वाल्मीकि जिला मंत्री एससी मोर्चा, आप पोस्टर में देख सकते हैं। सॉरी भैया तुम्हारे पैर पकड़ो भैया। तो शादीशुदा महिला संघ मना रहा था रंगरलियां। शमशान में कार के अंदर था बीजेपी नेता राहुल वाल्मीकि। तुम्हारे पैर पकड़ो।
और अगली खबर राजधानी लखनऊ से है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अहम खबर है, जहां पुलिस की तत्परता और मेटा कंपनी के अलर्ट ने एक युवक की जान बचा ली। मामला आगरा के थाना शाहगंज क्षेत्र का है, जहां लगभग 20 वर्षीय युवक ने पारिवारिक तनाव और घरेलू कलह से परेशान होकर आत्महत्या का प्रयास किया। युवक ने इंस्टाग्राम पर गुड बाय जान लिखते हुए एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह अधिक मात्रा में दवाइयां खाते हुए नजर आ रहा था। घटना की गंभीरता को समझते हुए मेटा कंपनी ने सुबह 6:32 पर इसका अलर्ट उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक मुख्यालय स्थित सोशल मीडिया सेंटर को ईमेल के जरिए भेजा। अलर्ट मिलते ही पुलिस मुख्यालय हरकत में आया और आगरा पुलिस को तत्काल सूचित किया गया। पुलिस की मुस्तैदी का अंदाजा इस बात से आप लगा जा सकता है कि सूचना मिलते ही जनपदीय पुलिस मात्र 10 मिनट के भीतर युवक के बताए स्थान पर पहुंच गई और उसकी जान बचा ली। यह पूरा मामला सोशल मीडिया पर निगरानी और पुलिस के तेज एक्शन का बेहतरीन उदाहरण बनकर सामने आया है। युवक को समय पर चिकित्सीय सहायता दिलाई गई और अब वह सुरक्षित है। और अगली खबर बरेली से, जहां बारादरी थाना क्षेत्र के जोगी नवादा इलाके में 2 वर्षों से जारी सांप्रदायिक तनाव को पीछे छोड़ते हुए आज गंगा जमुनी तहजीब की खूबसूरत मिसाल देखने को मिली है। शाहनूरी मस्जिद के पास मुस्लिम समुदाय ने हरिद्वार जा रहे कांवड़ियों के पहले जत्थे पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया है और वही स्थान है जहां 2 साल पूर्व कांवड़ यात्रा के दौरान हिंसा भड़क गई थी और पुलिस को लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग करनी पड़ी थी। सीओ थर्ड पंकज श्रीवास्तव और इंस्पेक्टर बारादरी धनंजय पांडे की मौजूदगी में शिवनंदन शर्मा के नेतृत्व में करीब 150 कांवड़िए नाचते गाते हरिद्वार के लिए रवाना हुए। मुस्लिम समाज के लोगों ने न केवल फूल बरसाए बल्कि पुलिस अधिकारियों को भी मालाएं पहनाकर सम्मानित किया। इससे पूर्व मुस्लिम समुदाय ने शाहनूरी मस्जिद में नमाज अदा की थी। कांवड़ियों के स्वागत में हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग वनखंडी नाथ मंदिर तक साथ चले और उन्हें शुभकामनाओं के साथ विदा किया। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह ताजिया जुलूस के दौरान हिंदू पक्ष ने भी फूल बरसाकर भाईचारे का संदेश दिया था। और अगली खबर जौनपुर से है, जहां के आपको बता दें मुंगराबाद शाहपुर थाने में कोर्ट केस से नाम निकालने और वादी को धमकी देने के मामले में एसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने कड़ी कार्रवाई करते हुए एसएचओ दिलीप कुमार सिंह 2 सिपाहियों और 1 हल्का लेखपाल को निलंबित कर दिया। आरोप था कि थाना क्षेत्र के गरियामा गांव निवासी एक पीड़ित को पुलिसकर्मी और लेखपाल ने थाने ले जाकर 2000 की जबरन वसूली की और धमकाकर मामले से नाम हटाने का दबाव बनाया।
इस घटना की शिकायत हाईकोर्ट में की गई थी, जहां से संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने एसपी जौनपुर को तलब किया। जांच में आरोप सही पाए जाने पर सिपाही पंकज मौर्य, नीतीश कुमार गोंड और लेखपाल विजय शंकर को निलंबित कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। एसपी ने मामले में पारदर्शिता बरतते हुए तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं पीड़ित का कहना है कि जब उसने अधिकारियों से संपर्क करना चाहा तो एसपी को छोड़कर किसी भी अधिकारी के सीयूजी नंबर पर जवाब नहीं मिला। फिलहाल मामला हाईकोर्ट की निगरानी में है। और अगली खबर चित्रकूट से, जहां उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही भारी बारिश का असर चित्रकूट में साफ दिखने लगा है। देवगंगा मंदाकिनी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है, जिससे रामघाट के अधिकतर मंदिर और मुख्य मार्ग जलमग्न हो गए हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि रामघाट के मार्गों पर अब नावें चलाई जा रही हैं। होटलों में फंसे पर्यटकों को जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। अपर जिलाधिकारी उमेश चंद्र निगम और पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने रामघाट पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है और सभी दुकानों को खाली करा लिया गया है। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर रामघाट में भारी सुरक्षा बल की तैनाती कर दी है। राहत की बात यह है कि अब तक किसी तरह की जनहानि की सूचना नहीं है। स्थिति पर प्रशासन की सतर्क निगाह बनी हुई है। मंदाकिनी का जलस्तर घाटों से ऊपर, उसके बाद पूरा घाट की सारी दुकानें डूब गई। ये जो मध्य प्रदेश को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है, रामघाट रोड, जो बेड़ी पुलिया से और निर्मोही अखाड़ा होकर के सीधे मध्य प्रदेश के सतना जिले की तरफ जाता है। इस पे भी आप देख रहे हैं मेरे पीछे पप्पू सेठ की गली, जहाँ से हम स्नान के समय में लोगों का प्रवेश देते हैं, इस गेट के पास नावें चल रही हैं। लगभग अभी कुछ लोग गए थे खुद चल करके, तो उनके छाती से ऊपर पानी इसमें है। तो अभी थोड़ी देर में हम उम्मीद करते हैं कि बारिश थमी है, ये जलस्तर नीचे होगा। दुकानों के सब सामान निकाल लिए गए हैं और लोग सुरक्षित हैं। फिलहाल किसी तरह की जन धन की हानि की अभी कोई जानकारी नहीं हुई है। इस समय मंदाकिनी नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि जहाँ जो भी बाढ़ है पानी बढ़ता है, एमपी में जब बारिश होती है तो उसके पानी के प्रभाव से ये बढ़ता है। तो एमपी में भी लगातार बारिश हो रही है, हम लोग वहाँ की जानकारी को पता किए हैं। और पानी की स्थिति ये है कि रामघाट में जो है सड़कों पर पानी आ गया है, और इसके लिए हम लोगों ने जो है नावें वगैरह लगा दिया है और ये आपके रैन बसेरा बाढ़ शौचालय बना दिया है। लोगों सुरक्षित वहाँ पे पहुँच जाए, बराबर हम लोग इस पर नजर रखते हैं। अंदर कितने अभी कोई लोग क्या फंसे हुए हैं? अंदर एक साधु और एक कोई विदेशी पर्यटक हैं, जिनको रेस्क्यू करके बाहर निकाल दिया गया है। अगली खबर अयोध्या से है, जहां सुहावल जनपद आपको बता दें, जहां सुहावल तहसील एक बार फिर भ्रष्टाचार के आरोपों की जद में आई है। कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों पर आम जनता से खुलेआम रिश्वत मांगने का आरोप लग रहा है। हाल ही में सुहावल तहसील के लेखपाल का घूस लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिस खबर को के न्यूज ने प्रमुखता से अपने दर्शकों को दिखाया। अब उसी मामले में नया मोड़ सामने आया है, जिसमें वो पूरा मामला 500 रुपये की घूस से बढ़कर
5 लाख तक पहुंच चुका है। मामले में पीड़ित उमेश शुक्ला का कहना है कि उनसे उनके हक में काम करने के लिए 5 लाख रुपए तक की घूस मांगी गई। उस वक्त जो लेखपाल थे उन्हें केवल चाय पानी और रास्ते का खर्चा ही दिया था। किसी भी काम के लिए मांगी जाती है फीस। तहसील कार्यालय में दाखिल खारिज, खतौनी में नाम दर्ज कराने जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए लोगों को लंबे समय तक चक्कर लगाने पड़ते हैं, क्योंकि ये जो लोग हैं, ये जो कर्मचारी हैं, बिना पैसे लिए कोई काम ही नहीं करते हैं। एक और फरियादी ने बताया कि उसे कई महीनों तक तहसील के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जबकि कोर्ट का ऑर्डर भी उसके पास है, मगर तहसीलदार साहब जबरन उस जमीन पर काम करवा रहे थे। कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा था और धड़ल्ले से स्टे हुए ऑर्डर पर निर्माण कार्य चल रहा है। जनता का आक्रोश और प्रशासन की चुप्पी मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब देने से भागते नजर आए। इस पूरे मामले में एसडीएम अभिषेक सिंह ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि हमारा कार्यालय पारदर्शिता के साथ कार्य कर रहा है, जबकि ये तस्वीरें कितनी पारदर्शी हैं आप देख सकते हैं। यदि किसी कर्मचारी पर आरोप है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी, लेकिन हमें प्रमाण चाहिए। अब तक इस मामले में कोई ठोस प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन जिलाधिकारी कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि जाँच के आदेश दिए जा सकते हैं और एक टीम इस दिशा में कार्य कर रही है। लेकिन ये तस्वीरें कितनी पारदर्शी हैं और एसडीएम महोदय को ये जो तस्वीरें नहीं दिख रही हैं, ये बड़े सवाल हैं। मुलाकात सब लोगों से किया गया। जिले में जितने अधिकारी हैं, वो ये पुलिस विभाग है, उससे भी संपर्क किया गया है, और ये राजस्व विभाग, और उसके बाद में तहसीलदार साहब महोदय इसको 1 हफ्ते से उस जमीन का निर्माण करवा रहे हैं। 2 दिन में कल जी ये मुकदमा विचाराधीन चकबंदी अधिकारी भी है, धारा 44 ये एसडीएम सवाल पर भी है। तो जी जबरदस्ती, और जो डीएम साहब के यहाँ से पेपर लेकर मेरे भैया परसों आए थे, उन्होंने एसडीएम साहब दिया। एसडीएम साहब ने बोला 3 आप आइए ऑफिस में, हम अभी आ रहे हैं, लेकिन 3 घंटा तक एसडीएम साहब ऑफिस में प्राप्त नहीं हुए। अधिकारी द्वारा इनको पैसे चाहिए। पूरे भारत देश में सबसे ज़्यादा पैसे की मांग राजस्व विभाग करता है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर सोनभद्र से, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पुल से नीचे खाई में जा गिरा। हादसे से पहले ट्रक चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। इस हादसे में एक व्यक्ति ट्रक के केबिन में फंस गया था। स्थानीय लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद उस व्यक्ति को बाहर निकाला। आपको बताते हैं कि ट्रक पशुओं का आहार लेकर जा रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने बचाव कार्य शुरू किया। ये घटना अनपरा थाना क्षेत्र के वैरपान मोर्चा नाला पुलिया के पास की है। ये तस्वीरें सामने आई, आप देख सकते हैं कि पूरा ट्रक पलट गया है। हालांकि पुलिस बचाव कार्य में जुटी हुई है। तेज ट्रक से कूदकर चालक ने जान बचाई। तेज रफ्तार ट्रक खाई में गिरा है। ट्रक से कूदकर चालक ने अपनी जान बचाई। पानी भगवान ना अगली खबर जौनपुर से है, जहां आज सुबह एक यात्री बस और डंपर के बीच पासिंग के दौरान उस चालक का संतुलन बिगड़ गया, जिससे बस सड़क छोड़कर कच्चे रास्ते में चली गई और गड्ढे में पलट गई। सौभाग्य से बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित और कोई गंभीर चोट नहीं आई है। मामले की जांच की जा रही है। स्थानीय लोगों की माने तो इस मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही के कारण अक्सर दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। लोगों ने प्रशासन से इस मार्ग को चौड़ा करने और सांकेतिक लगाने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके।
तो मामूली चोटों के बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है, आपको बता दें। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पीलीभीत के सेहरा मऊ उत्तरी क्षेत्र में शनिवार सुबह एक स्कूल वैन हादसे का शिकार हो गई है। आपको बता दें जोगराजपुर गांव के एक निजी स्कूल की इको वैन बिजली के पोल से टकराकर खेत में पलट गई है। वैन में सवार 7 बच्चों को आसपास के खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों ने बचा लिया। आपको बता दें प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वैन चालक नशे में था। टक्कर की आवाज़ सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। उन्होंने पलटी हुई गाड़ी से बच्चों को बाहर निकाला। हादसे के बाद बच्चों में चीख पुकार मच गई। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहन को कब्जे में ले लिया है। घायल बच्चों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। थाना अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने बताया कि चालक की मेडिकल जांच कराई जाएगी। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में कई मानक विहीन स्कूल चल रहे हैं। इन स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा जाता है। पुराने और खराब वाहन बिना फिटनेस के स्कूली बच्चों को स्कूल ले जाते हैं और स्थानीय लोगों ने जिला और प्रशासन से गैर कानूनी स्कूलों और खटारा वैन संचालकों पर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन पुलिस द्वारा दिया गया है। तो ड्राइवर के नशे में होने का आरोप फिलहाल लगा है। 7 बच्चे इस वैन में मौजूद थे। उनको ग्रामीणों की मदद से बचाया गया है, बाहर निकाला गया। बच्चों से भरी स्कूल वैन पोल से टकराई। ड्राइवर के नशे में होने का आरोप लगा है। टक्कर की आवाज़ सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। बच्चों से भरी स्कूल वैन पोल से टकराई है। नशे में चालक बताया जा रहा था। टक्कर की आवाज़ सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। उन्होंने पलटी गाड़ी से बच्चों को बाहर निकाला। हादसे के बाद बच्चों में चीख पुकार मच गई। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहन को कब्जे में लिया है। घायल बच्चों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। थाना अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने बताया कि चालक की मेडिकल जांच कराई जाएगी। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में कई मानक विहीन स्कूल चल रहे हैं। इन स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा जाता है। पुराने और खराब वाहन बिना फिटनेस के बच्चों को स्कूल ले जाते हैं। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से गैर कानूनी स्कूलों और खटारा वैन संचालकों पर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया है। फिलहाल देश के बाद में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।